चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का जो है होता है। सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था ना चौथा, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें फर्क यही है कि इसमें घन बोल दिया और उसमें वर्ग बोला था। ठीक है, चलिए हल शुरू करते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। जब b बराबर 3 मान लिए तो वही यूक्लिड विभाजन के नियम से क्या हो जाएगा जी, हमको a बराबर b गुना q प्लस r से r का मान जो होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ पे r का क्या मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 से बड़ा बोल रहा है लेकिन b से छोटा, इसीलिए 3 से छोटा 2 तक। ठीक है, जब r बराबर 0 1 2 रखेंगे तो हमको जो है a बराबर प्राप्त होगा, जब 0 रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा 3q। ठीक है, और जब हम लोग रखेंगे क्या 1 तो प्राप्त होगा 3q प्लस 1। जब रखेंगे 2 तो हमको प्राप्त होगा 3q प्लस 2। अब यहाँ पे 1 2 3 तीन को फॉर्म बन गया। अब एक एक को चलिए सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 1 ए बराबर क्या था 3q, चूंकि घन बोल रहा है तो ए क्यू यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी ए क्यू होगा। तो 3 तिहाई 9 तिया 27 क्यू। ठीक है, हमको बोल रहा है 9m के रूप का होता है तो 9 यानी कि यहाँ पे देखिए 27 में हम लोग कॉमन अगर करेंगे ए क्यू बराबर 27 में अगर 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा भीतर, यहाँ पे 27 क्यू था तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q का पावर 3। चलिए अब a बराबर आगे लिखते हैं। अब इतना बराबर अगर m मान लें, क्योंकि हमको बोला है m कोई पूर्णांक के लिए, ठीक है ना, तो m बराबर अगर हम लोग मान लिए 3q का घात 3 मान लिए इतना बराबर m, तो यहाँ पे 9m यानी कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का तो हो गया, एगो तो सिद्ध हो गया। अब चलिए केस 2 और 3 को आगे सॉल्व करते हैं। आगे करते हैं केस 2। केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 हमारे पास था 3q प्लस 1। अब चूंकि घन बोला है तो ये क्यू का, तो इधर भी घन चढ़ा 3q प्लस 1 का क्यू। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र अलजेब्रिक सूत्र है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, वैसे तो आप लोग को याद होगा ही। a प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला पे इसको चलिए बैठाते हैं। 3q प्लस बी क्यू 1 का क्यू प्लस 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 ए बी 3q प्लस 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यू के पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 क्यू। अब डायरेक्ट इसको यहाँ गुना भी कर दे रहे हैं। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू एक यहाँ है, क्यू यहाँ, गुना में पावर जुड़ता है तो 2 प्लस यहाँ बीच में प्लस है ना 3 तिया 9 क्यू। आगे बढ़ाते हैं, हमको बोला है 9m प्लस 1 के रूप का होता है तो इस 1 को चलिए इन्हें लेके जाते हैं। 27 क्यू प्लस 27 क्यू यहाँ पे स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 को बाहर कर लिए। ठीक है, 9m। अब 9 चलिए कॉमन लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 तिया 27 3q के पावर 3। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 3q का स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचेगा केवल q, बाहर तो 1 है ही। अब इतना बराबर मानेंगे 1 m, सॉरी इतना बराबर क्या मानेंगे m बराबर क्या मान लेंगे 3q के पावर 3 प्लस 3q के पावर 2 प्लस q, इतना बराबर मान लिए m। तो हमको क्या प्राप्त होगा जी, 9 है ये है, इतना बराबर m मान लिए तो m हो गया। अब बाहर 1 था तो 1। ठीक है, दूसरा केस में हमको क्या प्राप्त हुआ 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के रूप का भी होता है। अब तीसरा केस चलिए सॉल्व करते हैं। अब केस 3 को सॉल्व करते हैं। केस 3 क्या था जी 3q प्लस 2 था, घन बोला है तो यहाँ पावर चढ़ेगा तो इधर भी पावर चढ़ेगा, वही a प्लस बी का होल की पर बैठाइए
चलिए ए क्यू यानी कि 3q का पावर 3 प्लस बी क्यू 2 का पावर 3 प्लस 3ab 3 गुना 3q गुना 2 इंटू ए प्लस बी 3q प्लस 2। यही था फॉर्मूला पर कुछ नहीं किए हैं, बस फॉर्मूला पर बैठाए हैं। बिल्कुल आसान है, दिक्कत होगा तो हम है हैं। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 तिहाई 9 तिया 27 क्यू का पावर 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिहाई 9 दूनी 18। अब चला एक डायरेक्ट गुनो कर दे रहे हैं, बार बार कहना लिखते रहेंगे एक चीज, ठीक है ना। आप लोग इतना कमजोर थोड़े हैं। चलिए 3 तिहाई 9 दूनी 18 तिहाई 54, यहाँ क्यों 2 गो तो स्क्वायर हो गया। 3 तिहाई 9 दूनी 18 दूनी 36। समझ आया ना, समझ आ रहा है ना। देखिए कैसे किए, इसको सोल्व किए तो ये प्राप्त हुआ, इसको किए तो ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब 3 तिहाई 9 दूनी 18, अब यहाँ पे गुना में है तो डायरेक्ट गुनो कर दिए। तो 3 तिहाई 9 दूनी 18 तिहाई 54, एगो यहाँ क्यू एगो यहाँ क्यू मिल के हो गया 2 गो तो क्यू का स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 दूनी 18 यहाँ था और यहाँ 2 है तो 18 दूनी 36। एगो क्यू था ओकरो लिख दिए क्यू, ठीक है। अब 8 को इन्हें ले जाते हैं। 27 क्यू प्लस 54 क्यू प्लस 36 क्यू प्लस 8 लास्ट में। चलिए तब से कॉमन है तो कॉमन करल जाओ। क्या कॉमन होगा, 9 से कॉमन किए तो 9 तिया 27 3q के पावर 3 9 छक्का 54 6q के पावर 2 और 9 चौके 36 4q इन्हें बहरी 8 है, ये था 8 लिख दिए। अब इतना बराबर मान लेना है क्या जी, m, यानी कि m बराबर हम लोग मान लिए 3q के पावर 3 प्लस 6q के पावर 2 प्लस 4q। बढ़िया से लिख दे रहे हैं फिर, ठीक है। इसको m बराबर मान लिए तो हमको यहाँ 9 था, m बराबर माने तो m हो गया प्लस बहरी 8, एक नहीं कॉमन हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। बहरी था ये, अगर ये कह रहा है कि भैया हम बहरी हलवा, हाँ तो बहरी हम हलवा तो यहाँ हम रहा, ठीक। 9m प्लस 8 क्लियर, 9m प्लस 8 तीसर को आ गया। यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन केस 1 में 9m आ गया, केस 2 में 9m प्लस 1 आ गया और यहाँ केस 3 को सॉल्व किए तो 9m प्लस 8 हमको प्राप्त हो गया, यानी कि रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि किसी, डायरेक्ट लिखिए कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्लियर, ई चैप्टर हो गया समाप्त। लास्ट क्वेश्चन था जी ये, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन था ये, एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। सबको हम लोग बहुत आसानी से बिल्कुल कर लिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हुआ, इतना समझालो पर दिक्कत हो गया, तब हम हैं तुरंत कमेंट करिए, उसका जो है जवाब देंगे और आपके दुविधा को तुरंत मिटाने का जो है प्रयास करेंगे। सवाल अगर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ दिक्कत बुझा रहा है तो कमेंट करके जरूर बतावल करा, ताकि हम ओकरा में बदलाव करब।